नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत करीमुद्दीनपुर ग्राम में बनाए गए स्थायी वृद्ध गौआश्रम स्थल पर बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 12 जुलाई को बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चना की है। मुख्य अतिथि के रूप में बलिया सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के बायोगैस प्लांट हर जगह बनेंगे और पहली बार किसी सरकार ने किसानों के गोबर की खाद से जैविक खेती में मुनाफा ज़्यादा और इस पर सरकार में काफ़ी सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि गोबर खाद की प्राकृतिक खेती की शुरुआत सदियों पहले पाराशर मुनि ने की थी, जो बलिया के ही रहने वाले थे। हम वहां पर प्राकृतिक खेती का रिसर्च सेंटर भी बनवा रहा हूं, जिससे जनता को काफ़ी फायदा मिलेगा। उन्होंने उपस्थित जनता से कहा कि हजारों एकड़ में फैली करेल का इलाका दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन में से एक है, लेकिन मगही नदी में बाढ़ के दौरान जल जमाव के कारण किसानों की समय से खेती नहीं हो पाती है तथा यही कारण है उनकी आय में बढ़ोतरी नहीं होती है। किसानों की आमदनी एवं गांव के लोगों की आय बढ़ाने में हेतु कम लागत पर अधिक खेती कर उत्पाद किया जा सकता है। कम लागत से अधिक उत्पादन हो तो किसानों की आय स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि मगही नदी के रास्ते यदि किसी प्रकार का अवरोध है तो उसे तुरंत तुड़वा कर नदी के बहाव का रास्ता सही किया जाए, जिससे बाढ़ के दौरान इन इलाकों में कम से कम जल जमाव हो सके तथा किसानों को अपनी भूमि पर अधिक से अधिक सिंचाई बुवाई का अवसर प्राप्त हो सके। तत्पश्चात बलिया सांसद ने विकास खंड मोहम्मदाबाद अंतर्गत ग्राम पंचायत रघुवरगंज से हाटा होते हुए खैमपुर तक मगही नदी के बाहरी सेक्शन सुधार व ड्रेसिंग कार्य शिलान्यास का निरीक्षण किया। और जगह भी बनेंगे जगह जगह पर। पहली बार आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और करना भी चाहिए। आप लोग भी किसान के बेटे हैं। पहली बार किसी सरकार ने किसानों के गोबर को पैसा देकर योजना बनाई है। किसानों के गोबर से भी पैसे मिल रहे हैं और गोबर के खाद का प्राकृतिक खेती के तौर पर प्रयोग हो रहा है। खाद के तौर पर केमिकल खाद का प्रयोग बंद होना, वो गोबर ही उसका विकल्प हो सकता है, क्योंकि केमिकल खाद के प्रयोग से उत्पादन होने वाले अनाज हैं, सब्जी है, फल है, दूध है, ये सब रोग पैदा कर रहा है। कैंसर का रोग, शुगर का रोग, हार्ट का रोग, तरह तरह के रोग पैदा कर रहा है। तो स्वस्थ समाज को बनाने के लिए प्राकृतिक खेती को ही बढ़ावा देने की जरूरत है। और आपको जानकर खुशी होगी कि सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले प्राकृतिक खेती के बारे में अन्वेषण किया था वो पराशर मुनि, वो बलिया उनका जन्म स्थान है। वहाँ मैं प्राकृतिक खेती का रिसर्च सेंटर भी बनवा रहा हूँ। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कृषि पराशर एक शास्त्र लिखा था। वो मैं संसद में चर्चा करने के बाद संसद के पुस्तकालय में भी रखवाया हूँ और गाजीपुर और बलिया भी उसको लेकर मैं जिलाधिकारी महोदय को, दोनों जिलाधिकारी महोदय को मैं सपोर्ट करने वाला हूँ कि प्राकृतिक खेती करने का सबसे पहले अन्वेषण किसी ऋषि ने किया था। उस व्यक्ति का नाम है पराशर मुनि। एक कृषि पराशर शास्त्र लिखा था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।